हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन 27 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, जो एक्सरसाइज 2D की 7th वीडियो है। बच्चों, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो वहाँ पर मैंने बताया था कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर को हमने कैसे फाइंड करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 27 भी सेम है, बट यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन 25 और 26 में क्या था, हमें दो दो नंबर दिए थे। अब यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर हैं, तो इसको हम करते हैं। तो क्वेश्चन 27 को एक बार रीड कर लेती हूँ मैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 445, 572 एंड 699, लिविंग रिमाइंडर 4, 5, 6 रिस्पेक्टिवली। अब हमने ऐसे नंबर को फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर को, जो इनको जो माइनस करने पर ना, इनको सॉरी डिवाइड करने पर ना, तो ये रिमाइंडर आए, ठीक है। अब रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है, अब पहला डिजिट क्या 445, तो हमने क्या करना है, रिमाइंडर इसका 4 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को इनमें से माइनस कर देंगे, तो हम जो नंबर्स आएंगे उनका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो क्वेश्चन 27 445, तो पहला डिजिट क्या है -4, राइट। उसके बाद क्या 572 -5 करेंगे इसमें, उसके बाद 5 है, और लास्ट क्या 699 में हम -6 करेंगे, ठीक है बच्चों। तो 5 में से 4 लेस गया 1, तो यहाँ पर आ गया 441, और यहाँ पर 2 में से 5 लेस नहीं हो सकता, तो 12 में से 5 लेस गया 7, तो यहाँ पर आ गया 567, तो यहाँ पर कितना आ गया 693। तो हमने अब इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ 441, 567 और 693, ठीक है बच्चों। जब हमारे पास 3 मतलब कि नंबर्स होते हैं, तो हमने क्या करना है, जो पहले बड़े वाले नंबर को उसके छोटे नंबर से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है 693 को हमने बीच में लिखा 567, तो 567 बन जा 567, माइनस किया तो यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर 126 आया, तो हमारे पास अब 567 है, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास क्या है, यहाँ 567 है, तो ये कौन से नंबर पे जा सकता है। अगर हम 5 से करते हैं तो हमारे पास बिगर नंबर आएगा, तो 4 पे चला जाएगा ये, है ना। तो 4 0 4 4 5 है ना, 504 आया, फिर 7 में से 4 लेस गया 3, 63 आ गए यहाँ पर, तो 126, तो ये किस पे चल जाएगा, 2 पे चल जाएगा, 126, ठीक है। अब जो ये हमारे पास नंबर आया है, अब इसको हम 441 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 441 और यहाँ पर लिखेंगे 63। तो अब हमने देखने हैं, पहला डिजिट क्या 44 है, तो ये डिवाइड नहीं, तो हम 441 लेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये देख लो कि यहाँ भी 44 है, 6 के टेबल में 44 आता है, अगर नहीं आता तो उसके नज़दीक क्या आता है, तो 6 7 से 42 होता है, और तो 63 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 441 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 441 आ गया, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया, तो हमारे पास हमें ग्रेटेस्ट नंबर मिल गया। ग्रेटेस्ट नंबर इज़ कितना आ गया, 63, ठीक है बच्चों। जब आप 445 को 63 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यही नंबर आएगा। हम रफ में एक बार चेक करके मैं आपको बता भी देती हूँ, ठीक है। मतलब इसको करने, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये वाला तरीका है, और हम इसको चेक करने के लिए रफ में चेक करते हैं। 63 से डिवाइड करेंगे 445 को, ठीक है बच्चों, 63 से डिवाइड करेंगे। अब 63 है यहाँ पर, तो किस पे जाएगा ये, 9 6 54, 63 को 9 से करेंगे तो बिगर नंबर आएगा। 8 पे जाके देख लेते हैं। 8 3 24, 4 2 कैरी, 8 6 48, ये भी बिगर नंबर है, तो 63 को 7 से करके देखेंगे। 7 3 21, 1 2 कैरी, 7 6 42 प्लस 4 4 1, है ना। तो किस पे जाएगा, 7 पे चला जाएगा, 4 4 1, तो 5 में से 1 माइनस किया 4, तो इसका रिमाइंडर भी क्या है, 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब 63 इज़ द नंबर जिसका रिमाइंडर इसका 4 आएगा। अब 572 को भी करके देख लेते हैं, रिमाइंडर 5 आना चाहिए 63 के टेबल में। अब ये किस पे जाएगा, ठीक है बच्चों, 6 3 3 7 4 4 1 होता है, तो 8 पे हम करके देख लेते हैं। 8 3 24, 4 2 कैरी, 8 6 48 प्लस 2, 48 प्लस 2 कितना हो जाए बच्चों, 50, तो 63 9 ज़ा कितना होता है, 9 3 ज़ा 27, 7 2 कैरी, 9 6 ज़ा 54 प्लस 2
54 प्लस 2 कितना 5 6 7, तो 9 पे चला जाएगा 5 6 7। अब 2 में से 7 लेस नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से करिए 12 में से 7 लेस किया 5 आ गया। ये देखो रिमाइंडर इसका भी 5 आ रहा है। 572 को 63 से डिवाइड करते हैं तो इसका भी रिमाइंडर 5 आएगा। बच्चों इसी तरह अगर 699 को करोगे 63 से, तब भी हमारे पास रिमाइंडर 6 आएगा। एक बार कर लेते हैं जब कर ही रहे हैं। 63 6 1 ज़ा 63, 9 में से 3 लेस गया 6 आया 69, तो 63 1 ज़ा 63, तो 9 में से 3 लेस गया 6 आया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे जो हमने चेक भी कर लिया। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करने होते हैं। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन 28 में क्या है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स टू द लोएस्ट टर्म। अब लोएस्ट टर्म में करना है, तो बच्चों एक तो इसका तरीका ये है, जैसे 161 207 है, ठीक है। एक इसका तरीका ये है कि आप इनके फैक्टर्स बनाओ, ठीक है, और जो कॉमन फैक्टर होगा वो उसको लोएस्ट टर्म में आप कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। फिर उसको जो कॉमन फैक्टर होगा उससे आपने डिवाइड करके इसको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। या तो आप इसका एचसीएफ निकालो, जैसे हमने इस तरह से निकाला है। तो इसका अगर आपने एचसीएफ निकाल के करना है, ये सबसे एक इजी मेथड है, तो इससे करते हैं हम लोग। तो ये क्या है, 207 को 161 से किया, 1 ज़ा 161, 7 में से 1 लेस गया 6 आया, यहाँ रह गया, यहाँ 0 में 6 लेस नहीं हुआ, तो 10 में से 6 लेस गया 4, फिर 161 यहाँ पर, तो किस पे जाएगा, ये 4 पे करेंगे तो बिगर नंबर आएगा, तो 3 पे करके देख लेते हैं। 3 6 18, 8 1 क्या है 3 4 12, 138 आ गया। अब हम 1 में से 8 लेस नहीं कर सकते, 11 में से 8 लेस गया 3, 5 में से 3 लेस गया 2, और यहाँ पर 46, तो कितना है बच्चों 23 2 ज़ा 46, मतलब कि इनका जो कॉमन नंबर क्या आएगा 23 आएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 23 को दोनों नंबर से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 161 को 23 से डिवाइड करके देख लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं, जो ये वंस प्लेस में नंबर है, इसमें देखते हैं कि वंस प्लेस में 1 किस में आता है। तो या 3 के टेबल में देखेंगे तो 3 7 ज़ा 21 आता है, ठीक है। तो आप ऐसे करो, 23 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 7 3 ज़ा 21, 1 2 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 16, तो किस पे 23 7 ज़ा कितना 161 आता है। तो इसका 7 आ गया और 207 है, तो 23 में करके देखने आपने। तो अब 3 9 ज़ा 27 होता है, तो 23 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखो, 9 3 ज़ा 27, 7 2 कैरी, 9 2 ज़ा 18 प्लस 2 20, तो 23 को 9 से किया तो 207 आ गया। तो हमारे पास लोएस्ट टर्म के आगे इसकी 7/9 आ गई। सबसे इजी मेथड है और सबसे बेस्ट मेथड है। अगर आपने देखो अभी किसी पे कट रहा है तो आराम से इसको काट सकते हो, अदरवाइज आपने इस तरह से एचसीएफ में नंबर निकाल लेना है, फिर उस नंबर को डिवाइड कर देना है ऊपर नीचे, तो आपका लोएस्ट टर्म आ जाएगी, ठीक है। या तो आप इनके फैक्टर्स ना दो, वो एलसीएम लेके इनमें से जो कॉमन फैक्टर होगा, जैसे 23 निकलेगा, तो उससे आपने इसको डिवाइड करना है, या तो एचसीएफ से कर दो या वो एलसीएम लेके फैक्टर्स बना सकते हो उसके, ठीक है। मुझे तो ये लगता है ये इजी मेथड और बेस्ट मेथड है, और ये आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन पार्ट 2 क्या है, 517/799, ठीक है। तो 799 से हम करते हैं इसको ये करते हैं, इससे एचसीएफ निकालते हैं। 517 1 ज़ा 517, 9 में से 7 लेस गया 2, 9 में से 1 लेस गया 8, 7 में से 5 लेस गया 2, 282 आ गया। फिर 577 से करेंगे तो किस पे जाएगा, ये 2 पे बिगर नंबर आ रहा है, 1 पे चला जाएगा 282, 7 में से 2 लेस गया 5, 7 में से 8 लेस नहीं हो सकता, तो यहाँ से कैरी किया तो 17, 282 आया ना यहाँ पर, 517 है बच्चे यहाँ पर, है ना 517 है। तो यहाँ पर 1 में से 8 लेस नहीं कर सकते, तो 11 में से 8 लेस किया तो कितना है यहाँ पर 3, और यहाँ पर रह गया 4, 4 में से 2 लेस गया 2, फिर 282, फिर 1 पे जाएगा 235, 12 में से 5 लेस के कितना आ जाएगा यहाँ पर 7, और 7 में से 3 लेस गया 4, फिर 235, है ना 235 करेंगे तो 47 है, तो 7 5 35 आता है, तो 47 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखा है, 3 कैरी, तो 235 आ गया। 47 5 ज़ा
2 3 5, तो इनका जो ये कॉमन नंबर आ गया तो हम क्या करेंगे 47 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब बच्चों ये देख लो यहाँ पर क्या है 517 है। ठीक है ना, तो यहाँ से अंदाजा लगा लो। तो ये चलो इसको डिवाइड करके बता देती हूँ आपको, क्योंकि 6th क्लास में है तो थोड़ा सा आपको अभी इतना वो शॉर्टकट समझ नहीं आएगा। तो हम क्या करना है 517 को 47 से डिवाइड कर देंगे। तो 51 है, 47 1 47, 7 है तो यहाँ पर 11 1 में से 7 लेस है, 11 में से 7 लेस के 4 आया तो 47, फिर 47 1 47, तो इनको हमारे पास कितना आ गया 11 आ गया। और यहाँ पर है 799, 799 को 47 से करेंगे, 47 1 47, 9 में से 7 लेस किया 2 आया, और 7 में से 4 लेस किया 3 आया, और यहाँ पर 9 आया। और 7 के टेबल में जो है 7 7 49 था, 47 को 7 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे 7 7 49, 9 4 कैरी, तो यहाँ पर 329 आ गया। 47 7 329, तो इसका मतलब इसको हम जब काटेंगे 47 से तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 की जो लोएस्ट टर्म क्या आ गई, लोएस्ट टर्म लिखे ना यहाँ पर, हाँ लोएस्ट टर्म, तो क्या आ गई 11/17 आ गई। अब हम करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 है 296 डिवाइडेड बाय 481। ठीक है बच्चों, या तो इसको आपको काट सकते हो तो काट लो, नहीं तो आपने अभी इस क्लास में आप क्या कर सकते हो, इसको 481 को इसके आप फैक्टर भी बना सकते हो। मैं आपको दोबारा बोलती हूँ, जैसे हम एलसीएम लेते हैं ना उस तरह से भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, फिर जो कॉमन फैक्टर होगा उससे आपने डिवाइड कर देना है। अदरवाइज़ आप इस तरह से एचसीएफ से निकाल के इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से ये जो मेथड है आप लोगों को इजी लगेगा और ये आपको मेरे ख्याल से समझ भी आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो मैसेज कर सकते हैं। 296 1 296, 1 में से 6 लेस नहीं हो सकता तो यहाँ से कह रही है 11 में से 6 लेस गया 5, यहाँ रह गया 7 कैरी किया, 17 में से 9 लेस गया 8, और यहाँ पर रह गया 3 में से 2 लेस गया 1, तो 296 आगे भी नहीं जाएगा तो 1 पे ही जाएगा ये। 185, 6 में से 5 लेस गया 1, 9 में से 8 लेस गया 1, और 2 में से 1 लेस गया 1, फिर 185 1 पे जाएगा, 111 आ गया, 5 में से 1 लेस गया 4, और 8 में से 1 लेस गया 7, फिर 111। अब ये किसके जाएगा, फिर भी नहीं जा रहा तो 74 ही आएगा। तो 11 में से 7 लेस गया कितना आया, 11 में से 7 लेस किया कितना आएगा, 4 लेस करेंगे 7 आएगा, और यहाँ रहेगा 10 10 में से 3 लेस किया 7। अब 74 किस पे चलेगा, 37 2 74। ठीक है ना, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या आ गया 37 आ गया। तो डिवाइड करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर क्या है 29 है, तो सीधा आप यहाँ पर देख सकते हैं तो ये किस पे जाएगा। ठीक है ना, तो आप देखो 8 7 56 होता है, तो आप 37 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 8 7 56, 6 5 कैरी, 8 3 24 प्लस 5 29, तो सीधा ये 8 पे चला गया। ठीक है, और 30 अब यहाँ पर क्या है 481 है, तो इसको इस तरह डिवाइड करके देख लो, क्योंकि अभी शॉर्टकट आपको समझ नहीं आएगा तो इसलिए आपने डिवाइड करके देख लेना है। 37 1 37, 8 में से 7 लेस गया 1, 4 में से 3 लेस गया 1, ऊपर से मैंने 1 उतारा 111 आ गया। अब 7 3 21 होता है, तो 37 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 21, 1 2 कैरी 3 3 9 प्लस 2 11, तो ये किस पे चला जाएगा 3 पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 37 को 481 से डिवाइड 481 को 37 से डिवाइड किया तो कितना आया यहाँ पर 13 आया है ना, हाँ ये 13 आया यहाँ पर 13 है ना, 13 आया। तो इसका आंसर, इसका जो लोएस्ट टर्म की आ गई 8/13 आ गई। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 7 और 28 को सॉल्व करना था। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। बच्चों अगर वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 29 से स्टार्ट करेंगे।